अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई विल डिस्कस हेयर अबाउट हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। आज मैं बात करूँगी कि मनफी सोचें क्यों आती हैं और इन पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आप लोग मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस से इन टच रह सकें। तो ये एक रोज़मर्रा का एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है जो हमारे पास मेडिकल ओपीडीज़ में और इवन साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में रिपोर्ट होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मनफी सोचें होती क्या हैं। मनफी सोचें उस वक़्त आती हैं जब हमारे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और जब हम जो हमारी माजी के वाक़यात हैं जो कि अच्छे ना गुज़रे हों, स्ट्रेसफुल हों, तो उसको हम जो है वो जोड़ने लग जाते हैं अपने हाल और मुस्तकबिल के साथ कि जैसा हमारे साथ माजी में हुआ था वैसे ही अब भी होगा और आगे चल के भी होगा। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। अगर इंसान चाहे तो हर चीज़ बदली जा सकती है अपनी हिम्मत से, अपनी कुव्वत इरादी से और अपनी जो है सोचों पर काबू पाके। अगर हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होंगी। अब इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी मैं आपको ये बताती चलूँ कि वजूहात में हमारी स्ट्रेस लाइफ है। जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें बहुत सारी फैमिली साथ रह रही होती हैं, उनके आपस में मेंटल लेवल नहीं मिल रहे होते। उसके अलावा जो है स्ट्रेसफुल लाइफ है, जैसा कि महंगाई है और लोग जो है दो दो जॉब्स कर रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग पे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो जॉब पे भी काफ़ी अगर कोई टेंशन है या कोई लड़ाई हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो है हमारी जो मेमोरी बैंक है उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इंसान उन चीज़ों की स्ट्रेस और डिप्रेशन लेके तो वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ चला जाता है कि वो आगे चल के कोई फ़ैसला नहीं कर पाता। जैसे कि मैंने कहा कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देता है, तो जो है उसको हर बात पे गुस्सा आता है, उसको लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता और अगर मैं कुछ करूँगा भी तो वही होगा जो मेरे साथ पहले हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले एज़ अ मुस्लिम मैं ज़रूर कहूँगी कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। इसमें बहुत सुकून है। अल्लाह के ज़िक्र में कुरान मजीद पढ़ें। उसके अलावा जो है आपको वो लोग, वो फ्रेंड्स या वो फैमिली मेम्बर्स जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आप उनके साथ टाइम गुजारें। अपने आप को बिज़ी रखें क्योंकि मसरूफ़ियत और उदासी साथ नहीं रह सकते। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज करें, नेचर को, कुदरत को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, मॉर्निंग वॉक लाजमी करें। उसके अलावा जो है एक हेल्दी डाइट लें। अगर हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी ब्रेन होगा, हेल्दी माइंड होगा तो हेल्दी थॉट्स होंगी। उसमें जो है एक जो बेसिक नीड है ह्यूमन बॉडी की वो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स है। कोशिश करें इन तीनों पर मुश्तमिल आप एक हेल्दी डाइट लें ताकि आप लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपका डेली बेसिस पर जो है आप स्पेंड करें। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको आपके जो बहुत करीबी लोग हैं उससे डिस्कस करें कि हमें क्या करना चाहिए। उनसे मशवरा लें ताकि आपको जो अच्छा मशवरा देगा उस पर आप अमल करें। अगर आपका जो है इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर आपका ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होता, फिर आपने अपने फिजिशियन को, कंसर्न साइकेट्रिस्ट को दिखाना है। फिर वो आपकी लाइफ में जो है आपको मज़ीद बेहतरी की आपको एडवाइसेस करेंगे और साथ में वो आपको मेडिकेशंस भी ऐड करेंगे जिससे जो है आप बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। इसलिए जो है अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो इसको हल्का मत लें और कोशिश करें, जितनी आप कोशिश कर सकते हैं कि ख़ुद को बिज़ी रखें और एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें ताकि आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।